अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है। आज दिल चाह रहा है थोड़ा दो दो हाथ कर लिए जाएं। दो दो हाथ का मतलब समझते हैं कि आप लोग से बातचीत करें और ज़रा दूध का दूध और पानी का पानी करें। आ जाते हैं जी। कल पाकिस्तान आपको पता ही है पहली दफ़ा बांग्लादेश से कम टोटल पे आउट होके मैच हारा। हार जीत होती है, मुझे तो स्पेशली हार जीत से डर नहीं लगता, क्योंकि जो हारने से डरेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये तो मेरा शुरू से मानना है। और उसके बाद माइक हैसन, पाकिस्तान के हेड कोच, उनका बड़ा स्टेटमेंट चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे भी, आज पूरा दिन। और जो उन्होंने बोला, शाहिद आफरीदी वाला, वो भी बड़ा हॉट है। पता नहीं क्यों हॉट बना दिया है। शुरुआत करते हैं कल के मैच से। उससे पहले शुरू करते हैं जी, वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से। देखा नहीं तो इसलिए बात नहीं करेंगे। बस ये स्कोर कार्ड पड़ा कि मिचेल ओवन ने 50 करके मैच जितवाया, जिसमें कोई चौका नहीं था, 6 छक्के थे। ये वही मिचेल ओवन है जो जल्मी से खेला था। हमारे यहाँ जो भी प्लेयर आता है ना, चाहे वो टिम डेविड हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, और ये अभी जो मिचेल ओवन, और भी बहुत से नाम हैं जो आते हैं फिर दुनिया पे फ्रेंचाइज लीग में टॉप पे आ जाते हैं। सिकंदर रज़ा, ये भी लाहौर कलंदर से खेलता है। तो पीएसएल का ये एडवांटेज है कि जो भी खेलता है 1-2 सालों में दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है। हमारे इस दफ़ा पीएसएल से 2-3 प्लेयर मिचेल ओवन समेत गए थे आईपीएल में, तो डिमांड तो होती है। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि 10वें नंबर की पे है पीएसएल रैंकिंग में, दूसरे नंबर पे भैया। हम पहले भी बोलते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि पिचेस इस तरह बनती हैं, उस पर इस दफ़ा तो पिचेस इतनी अच्छी नहीं बनी थी। जो रोना माइक हैसन इस वक्त रो रहे हैं ना, कि इंटरनेशनली बांग्लादेश में जो कल पिच थी वो अप टू मार्क नहीं थी। क्या उन्होंने पीएसएल की पिचेस के बारे में बोला? नहीं बोला, क्योंकि हेड कोच थे ना। एकदम प्रॉब्लम होती। पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था, T20 की पिचेस, वनडेयर्स की पिचेस, क्या उस तरह की थी? कोई बयान आया था माइक हैसन का? नहीं। दूध का दूध बोलते ना, मीठा मीठा हवा, कड़वा कड़वा थू थू। तो अब बीइंग ए हेड कोच बयान दे रहे हैं कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। अरे सीधा सा बोलो कि हमने नई टीम बनाई है, हम इसके साथ जाएंगे। हमने शाहिनशाह अफरीदी को नहीं लेना, हमने बाबर आजम को नहीं लेना, हमने रिजवान को नहीं लेना। सच बोलो ना। नहीं लेना, चलो मानते हैं नहीं लेना। नई टीम बना रहे हो ना, बनाओ। इंडियन आना इन्होंने है ना, क्योंकि ये लोग खेलते हैं जहन से। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी तो बाहर ही नहीं होता यार, बॉलिंग पे किस तरह। हसन अली को आपने बोल दिया जी हम आपको बांग्लादेश टूर पे कंसीडर नहीं करेंगे, हालांकि उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट पाठा पिच पे 5 आउट करे, जिसमें मैन ऑफ द मैच दे दिया शदाब को। तो ये वो चीजें हैं जो लोग, इसलिए बोलता हूं कि जरा सा अपना जो जहन है ना उसको टटोले समझते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ये सोचें ज़रा कि ये चीज़ें हुई हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैचेस हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो नहीं बोला कि पिचेस ऐसी थी, कोई सेंचुरी नहीं बनी 3 टेस्ट मैच में। भाई जैसी पिच है वैसे खेलना है आपने। प्रोफेशनलिज्म का प्रोफेशनल बोलते किसको? क्या आपको हर चीज़ अडॉप्ट करनी है किसी भी हालत में। हाँ, अगर 110 पे आप ऑल आउट हुए हैं, जिसमें 7 बैट्समैन आपके डबल फिगर में नहीं आए, तो आप जीतते मैच। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि आपने टीम ही नहीं खिलाई, सुफियान मुकीम को आपने खिलाया नहीं, आपने पिच ही नहीं पड़ी कि इस पिच पे कौन कामयाब होगा। आप तो सिर्फ ये जहन में आपने जो टीम बनाई है, आपने ये जहन में 225 वाली पिच होगी, 225 पे 225 करने। तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है ना कि 225 या 200 रन बनवा रही है। ये सोच है आपकी। अपनी गलती नहीं मान रहे आप। माइक हैसन साहब, मैं आपको कह रहा हूं, अपनी गलती माने।
जो चीज़ गलत कर रहे हैं वो बोले हमसे गलती हुई है, हमारी बैट्समैनशिप अच्छी नहीं हुई, हमारे बैटर्स ने मतलब पिच को पढ़ा नहीं, जिस तरह वहाँ पे इम्प्रोवाइज करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ये हकीकत है। इस पर आप बोलते, मैं बोलता बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बोलना कि इंटरनेशनल पिच नहीं है, अगर बांग्लादेश टॉस हार जाता तो आप जीत जाते मैच, उस वक्त बोलते ये पिच ऐसी है, नहीं बोलते। तो ये वो सच है जो लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते, मुझे तो हैरत होती है। बात से बात निकलती है। आपने नंबर 4 आगा को भेजा, क्या प्लान था, उस पर बात करी। आपने नवाज को क्यों खिलाया, उस पर बात करी। मतलब आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप का तो नाम ले दिया आपने, तो क्या वहां पे 250 वाली पिचेस बनेंगी? ये सारे अभी श्रीलंका में ही है ना वर्ल्ड कप, देख लिया बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ। तो आपने देखे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने बाबर को रिजवान को नहीं लेना मत ले, ये इन दी एंड आना इन्होंने ही है ना। एशिया में तो लो यार, कम से कम एशिया में तो लो, जहां पे आपको अवेयरनेस वाले प्लेयर चाहिए, मतलब मेरिट पे खेलने वाले, अर्ली ऑन बॉल टू बॉल, उसके बाद हिटे मारते हैं। मुझे हैरत होती है कि मतलब कान ऐसे पकड़ रहे हैं, ये बताऊं, ऐसे सीधा सीधा ऐसे नहीं पकड़ रहे, ये है। आ जाते हैं जी शाहिद आफरीदी साहब, उनके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। देखें, उसने कल एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं तो खेल ही नहीं रहा था मैच, और वो खेलेगा भी नहीं, बहुत कम, शायद एक मैच खेल ले तो बहुत है। मुझे अच्छी तरह याद है अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट दिया था बच्चन फैमिली की, मतलब बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय के लिए, तो हमने बोला था नहीं गलत है, और यही शायद वहां पे बैठा हुआ था उस मीटिंग में, उसने उस शटअप कॉल दी उसको, रज़ाक को, अब्दुल रज़ाक को, कि माफ़ी मांगो। उसने बाद में सॉरी करा। आपके यहाँ से पत्नी इतने इतने बयानात आते हैं, हम मतलब क्या बोले, वो तो बच्चे ही हैं हमारे अभी, उनके लिए हम क्या बोले। अपने मतलब बात हुई है ना, सबको चाहिए अपना अपना घर साफ करें। मैं अपना बोलता हूं, मैंने नहीं बोला क्या, जब जंग हुई मैंने तो बोला, बींगा पाकिस्तानी जो हमें समझ में आया हमने वो बोला कि कोई मतलब फतह नहीं हुआ कराची, कोई लाहौर को फतह नहीं किया, सच था। इंडिया के दोस्त हमें बोलते यार हमारी मीडिया ने बहुत गलत खबरें दी, कसम खा रहा हूं। तो ये चीजें मतलब अगर आप सच को सच नहीं बोलते तो फिर क्या फायदा। हम अगर बाबर आजम गलत करता है, या शाहिनशाह आफरीदी गलत करता है, या रिजवान गलत करता है, या हारिस रऊफ गलत करता है, हम बोलते हैं गलत करा है। जब वो अच्छा करते हैं हम बोलते हैं अच्छा करा। हसन अली का बोला कि पीएसएल में कि वो आएगा, तो ये चीज देखनी होती है। अब एक शाहिद आफरीदी, ये बात तो साबित हो गई जितना शाहिद आफरीदी पाकिस्तान में मशहूर है ना, उतना ही इंडिया में मशहूर है। आप देख लें कि आफरीदी ग्राउंड में नहीं आएगा, तो यार पहली दफा सुना है हमने। अगर यही शाहिद आफरीदी मेंटोर बन गया तो क्या इंडिया वॉकआउट कर जाएगा एशिया कप अगर होता है, या वर्ल्ड कप से, कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे? तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। माना अगर आपको उसके स्टेटमेंट पे वो है, तो आपकी तरफ से भी तो ताली क्या ऐसे बजाई है उसने, ताली दोनों हाथ से बजी ना, दोनों तरफ से ऐसा हुआ है। ये वो सच है जो आप हजम नहीं कर रहे, जो गलत चीज है। खेल में मैं हमेशा बोलता हूं, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारी तरफ से, चाहे आपकी तरफ से, चाहे दूसरे मुल्कों की तरफ से। सियासत आ रही तो फिर क्या फायदा, फिर तो फायदा ही नहीं ना। अभी आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है हॉकी टीम को, हमारी कितना बड़ापन है उनका, कि नहीं जी आप आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इन हालात में पाकिस्तान हॉकी को भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है कि हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये छोटे छोटे शुष्कले जो होते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं ब्रॉडकास्टर की ईदें होंगी अगर एशिया कप हो गया, मौजे ही मौजे, लूट लो लूट लो लूट लो। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, हर जाविये से देखता हूँ, हर जाविये से देख के इंडियन ये कहते हैं ब्रॉडकास्टर तो इस वक्त बेचैन है कि हो जाए एशिया कप। बीच में कुछ लोग हैं
जो चाहते ना हो। तो ये थी कहानी। लेकिन जाते जाते आप शायद, मेरा तो शायद आफरीदी को मशवरा है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच मतलब ख़त्म हुआ है, आफरीदी को चाहिए बड़ापन दिखाए, इंतज़ामिया से बात करे कि मैं वॉकआउट करता हूँ, मैं मैच में नहीं आता, मैच होने दें। मेरा ये एज ए एल्डर आफरीदी को मशवरा है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको ख़राब तो ना करे ना, ये मेरा शाहिद को मशवरा है। बाकी जो करना है शाहिद नहीं करना है, लेकिन शाहिद को ये कहना कि ग्राउंड में ना, ये ज्यादती है। ये वो पाकिस्तान में जितना मशहूर है उतना ही इंडिया में मशहूर है। और पाकिस्तान का परफॉर्मर है यार, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। क्या अगर पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होता है, सपोज इंडियन टीम आई हुई हो, और हम बोलें जी वो प्लेयर नहीं आएगा ग्राउंड के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है यार। आपके जो जर्नलिस्ट आते हैं, क्या नहीं बोला उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला। तो थोड़ा बड़ा मुल्क है तो बड़ा दिल करो भाइयों। और रही बात माइक हैसन की, मेरे हिसाब से बहुत ही बेतुका स्टेटमेंट दिया है। बाकी जो उसने गलतियां करी वो बोले कि हमारे इन बैट्समैनों ने ये करा, ये गलती करी, नया बॉल साइम से नहीं कराना चाहिए था। ये वो चीज़ें जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। नहीं लेना बोल दो यार साहब कि हमने बाबर को और रिजवान को नहीं लेना। साफ बोलो ना, सच बोलो कि हमारे प्लान का हिस्सा भी ये कप्तान बोलता है वर्ल्ड कप के। वो प्लान का हिस्सा तो इन जगहों पे खिलाओ ना यार। अभी क्या बोलें, छोड़े। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह, रात में आपके साथ जुड़ेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा कड़वा हूँ लेकिन बोलता हूँ सच। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।